जी, तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के टेक्निकल वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे ICT फॉर जी से क्या बनता है और इनका क्या मकसद होता है। तो ICT फॉर जी से बनता है ICT फॉर गवर्नेंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर गवर्नेंस। अब अगर हम देखें सबसे पहले कि गवर्नेंस क्या चीज़ होती है, तो आईसीटी फॉर जी अब दो सेंसेस में यूज़ हो सकता है। एक तो हम इसको जो गवर्नमेंट होती है, जो वो गवर्नेंस करती है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, हम इनको इंडस्ट्री में आईसीटी फॉर जी को जब हमने कंपनी के लिए गवर्नेंस करनी हो, टॉप लेवल पे प्लानिंग करनी हो, स्ट्रेटजीज बनानी हो, तो उस मीनिंग में भी यूज़ किया जाता है। तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में आईसीटी फॉर जी का मतलब क्या होता है। अब देखें, गवर्नमेंट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। उनमें से एक होता है गवर्नेंस, कि आपने किस तरह गवर्न करना है, किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाना है, किस तरह अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। यानी कि जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है, जो इम्प्लीमेंट करती है प्रोजेक्ट्स को, उसके लिए हमने किस तरह काम करना है। और जो प्रोजेक्ट्स हम गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए लगाते हैं, जिनमें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट काफ़ी भारी होता है, उनको हम कहते हैं आईसीटी फॉर गवर्नेंस प्रोजेक्ट। इनमें अब जो ई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट होते हैं, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट्स के अंदर हम कंप्यूटर्स लगाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अच्छी सिस्टम्स लगाते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, वो सब के सब जो हैं वो आईसीटी फॉर जी के अंडर आते हैं। और आईसीटी फॉर जी खासतौर पे डेवलपमेंट सेक्टर में हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं, जिसमें उन प्रोजेक्ट्स को हम कहेंगे आईसीटी फॉर जी के प्रोजेक्ट्स जिसमें एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके साथ हमारा जो लोकल गवर्नमेंट या जो हमारी देश की मुल्क की गवर्नमेंट हो, उनके दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। और फिर हम एक इम्प्लीमेंटर को, एक या एक से ज़्यादा इम्प्लीमेंटर को हायर करते हैं और फिर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। उन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स में, इसमें मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आ गई, इसमें आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आ गए, मिनिस्ट्रीज आ गई, इसमें आपका वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट आ गया जिसमें हमने एक्चुअली आईसीटी के प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है। वहाँ उस डिपार्टमेंट की सर्विसेज को, उस डिपार्टमेंट की गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। उसके साथ साथ हम सिटीजन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, या उन बिजनेसेस को जो को ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है डायरेक्टली, तो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स को हम एज अ स्टेक होल्डर लेते हैं। और फिर ये स्टेक होल्डर्स आपस में बातचीत करते हैं और एक प्रोजेक्ट को फिर कंसीव करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाता है। ये तो बात हो गई जो हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में आईसीटी फॉर जी के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें भी हम इसी टर्म को यूज़ करते हैं, आईसीटी फॉर जी। लेकिन उस सेंस में, उस सूरत में बेसिकली हम उस कंपनी की गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए जो आईटी के सिस्टम्स लगाते हैं, जिसमें डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हो गया, जिसमें ईआरपी हो गया, जिसमें आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हो गए, तो वो सिस्टम सारे हम कह सकते हैं कि ये आईसीटी फॉर जी के अंडर आएंगे इन द कंपनी। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आईसीटी फॉर जी के प्रोजेक्ट्स वो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि गवर्नेंस को, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को और टॉप लेवल मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए हम सिस्टम्स लगाते हैं इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आ जाते हैं आपके कंप्यूटर्स, आपके टैबलेट्स,
आपके सिस्टम्स, आपकी वेबसाइट्स और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में अब आ जाते हैं आपके मोबाइल फ़ोन्स कि कम्युनिकेट किस तरह करना है, कम्युनिकेशन कस्टमर और डिपार्टमेंट्स के दरमियान किस तरह होगी, इंटरनल डिपार्टमेंट्स के दरमियान कम्युनिकेशन किस तरह होगी, ताकि हम फैसिलिटेट कर सकें गवर्नेंस के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और ICT फॉर जी जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट तरीके से हम टर्म यूज़ करते हैं उसकी थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर बेहतर होगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को हो सके तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ और ifactoner.com को ज़रूर विज़िट करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, good day।